एक गांव में दीनू अपनी दूसरी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। दीनू अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ उनसे बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा उन्हें घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचती रहती। एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। दीनू बोलता है, क्या बात है बच्चों, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उदास रहते हो। कोई मसला है? नहीं पापा, कोई मसला नहीं है। बस मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर सलमान वहां से चला जाता है और पीछे पीछे लाली भी चली जाती है। मुझे लगता है इनको पढ़ाई की टेंशन है। वैसे भी दोनों पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हैं, इनको कुछ दिन के लिए मेरी बहन के घर छोड़ देते हैं। दोनों बच्चे खुश भी हो जाएंगे। बीवी के बोलने पर दीनू बच्चों को भेजने पर राजी हो जाता है। अगली सुबह वो सब उसकी बहन के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में सुबह से शाम हो जाती है। वो सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुंच जाते हैं। माँ सोच में पड़ जाती है, अरे ये तो अपने बच्चों को छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी कोशिश खराब हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है यहाँ से बच्चों को अकेला आगे जाना चाहिए। अगर मेरी बहन ने देख लिया कि सलमान और लाली मेरे बच्चे हैं, तो शायद वो उनको अपने पास नहीं रखेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि एक दिन मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे बहुत गुस्सा किया था, तो अब जब भी वो मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। अरे आप परेशानी ना लें, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक बार फिर दीनू अपनी बीवी की बातों में आकर बच्चों को अकेला आगे भेज देता है और खुद वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। बच्चे आगे चल पड़ते हैं। आगे पहुंचकर उन्हें एक घर नजर आता है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है और बोलती है, वाह वाह, आज तो खाना खुद मेरे पास चलकर आ गया है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमें खाने की बात कर रही हैं? हम यहाँ खुद नहीं आए थे, हमें हमारी सौतेली माँ लेकर आई है। उन्होंने बोला था कि ये मेरी बहन का घर है। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, आज के बाद तुम लोग जिंदा रहने के लिए मेरे घर का काम करोगे। अगर नहीं किया तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। जैसा वो बोलती है वो वैसा ही करते हैं। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुड़ैल सो रही होती है। लाली और सलमान खिड़की के पास जाते हैं। लाली जैसे ही बाहर देखती है, उसे पेड़ के पास एक बुजुर्ग बैठे नजर आते हैं। लगता है ये बुजुर्ग बहुत थक गए हैं। मैं इन्हें पानी देकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ और मैं चुड़ैल का ध्यान रखता हूँ। अगर वो उठ गई तो मैं बंदर की आवाज निकालकर बुला लूंगा। लाली चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और बाबा जी को जाकर पानी देती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम उदास क्यों लग रही हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। बाबा जी, हम चुड़ैल के घर में फंस गए हैं। क्या आप हमें अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके दुआ करते हैं और फिर उनके हाथ में एक डब्बा आ जाता है। वो ये डब्बा लाली को देते हुए बोलते हैं,
ये डब्बा अपने पास रख लो और रात को चुड़ैल से बचते हुए घर से निकल जाना। और अगर चुड़ैल तुम्हारे पीछे या सामने आ जाए तो ये डब्बा खोल देना। ये बोलकर बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं और लाली घर आकर अपने भाई को सारी बात बताती है और फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल सो जाती है, तो वो दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं। लेकिन अंधेरे की वजह से वो दोनों पूरी रात जंगल में इधर उधर भटकते रहे। इतनी देर में सुबह हो जाती है। वो दोनों इधर उधर देखते हैं तो पहाड़ी के पास होते हैं। अरे हम पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं, बस इसी को पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। जब दोनों पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो आगे से चुड़ैल आ जाती है। इस दफा एक नहीं बल्कि 2 चुड़ैलें आ जाती हैं। एक उनकी सौतेली माँ होती है। अपनी सौतेली माँ को देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तब ही लाली को वो डब्बे वाली बात याद आती है। वो डब्बा खोल देती है। जब डब्बा खुलता है तो मौसम खराब होने लगता है। मौसम खराब होने के साथ तूफान और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मुझे बचाओ, इस बारिश को रोको। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, बचाओ मुझे। जैसे ही बारिश उन चुड़ैलों पर पड़ती है तो उनको आग लग जाती है और वो दोनों वहीं मर जाती हैं। लाली और सलमान बगैर किसी डर के अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर आते ही वो अपनी सौतेली माँ और उसकी बहन की सारी बात बताते हैं। दीनू परेशान हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास देखकर खुश भी होता है। अब वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे हार ही जाती है। हमें हमेशा मुसीबत का सामना हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट में करें। शुक्रिया।